मैं कहता हूं उनको कि भाइयों, तुम्हारी उस दिन तक जय जयकार है जिस दिन जिस दिन तक इस देश की प्रजा सो रही है। जिस दिन उसको मालूम हो गया कि 7.5 लाख कोटी रुपए वो टैक्स भरते हैं और उसके बाद पीने का पानी नहीं मिलता, चलने को सड़क नहीं मिलती, खाने को रोटी नहीं मिलती, वो आपकी बोटी नोच के खा जाएंगे इस देश में। तुम उस दिन तक ईश्वर से प्रार्थना करते रहो जब तक इस देश की प्रजा को ये माहिती नहीं है। जिस दिन ये माहिती होना शुरू हो गई उस दिन इस देश की प्रजा तुमको सड़क पे खड़ा नहीं रहने देगी। ऐसे हमारे देश में हरामखोरी का शासन आया है। आजादी के पहले जितनी हरामखोरी होती थी, आजादी के बाद उससे कई गुनी ज्यादा हो गई है। अंग्रेज जितना टैक्स कभी नहीं ले पाए इस देश से, उससे ज्यादा टैक्स अब इस सरकार ने लेना शुरू किया है। और इतना टैक्स लेने पे भी दिल नहीं भरता उसका। मैं भारत देश की सरकार की तुलना एक दारू पीने वाले पति के साथ करता हूं। एक शराबी पति होता है, वो रोज अपनी बीवी के पास आता है और कहता है कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज पैसा दे दे पीने के लिए। बीवी सोचती है कल सुधर जाएगा, चलो आज दे दो। वो बीवी से लेके जाता, अगले दिन फिर आता, कहता कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज और दे दे। फिर कल उसका कभी आता नहीं। भारत सरकार की यही हालत है, दारूबाज पति के जैसी। जो भारत के नागरिकों के सामने सरकार आती है, कहती है आज ये टैक्स दे दो, 2 साल के बाद हटा देंगे, 3 साल के बाद हटा देंगे, 5 साल के बाद हटा देंगे, लेकिन वो कभी हटता नहीं। आप बहुत सारे व्यापारी बंधुओं को मैं एक पुरानी बात याद दिलाता हूं। 1959 और 60 में जब सेल्स टैक्स आया इस देश में, तो केंद्र सरकार ने वायदा किया देश के लोगों से, और वो वायदा प्रधानमंत्री का वायदा था, कोई साधारण व्यक्ति का वायदा नहीं था, कि जैसे ही ये सेल्स टैक्स आएगा हम सीएसटी हटा देंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स हटा देंगे। परिणाम क्या हुआ? सेल्स टैक्स भी आया, 45 साल रहा, लेकिन सीएसटी भी रहा, उसको आज तक हटाया नहीं। माने इतने झूठखोर प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं कि संसद में वायदा करें, लोगों से वायदा करें, फिर टैक्स कानून वापस न लें। माने सरकार की हालत है नए नए टैक्स लगाना, नए नए टैक्स लगाना, टैक्स एक भी वापस नहीं लेना। और टैक्स ज्यादा से ज्यादा जब लगता है किसी देश में, उसका एक ही दुष्परिणाम होता है, जिस समाज पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स होता है वो समाज की वास्तविक आमदनी कम से कम होती है, रियल इनकम जिसको हम कहते हैं। अगर टैक्स ज्यादा होगा तो रियल इनकम कम होगी। कैसे होगी? आप जितनी कमाई कर रहे हैं वो आपकी जेब में नहीं रहेगी, टैक्स के रूप में सरकार के खाते में जाएगी। और सरकार हमारे लिए गए टैक्स के पैसे से न कभी मंदिर बनाती है, न कभी धर्मशालाएं बनाती है, न कभी पानी की व्यवस्था करती है, न भारत के गरीब लोगों की कोई मदद करती है। वो टैक्स का पैसा जो हम देते जाते हैं, देते जाते हैं, उसका सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? विदेशी कर्जे का ब्याज भरने में, और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेकर और जो चतुर्थ क्लास कर्मचारी है, कारकुन, उसकी पगार भरने। हमारे भारत देश में ब्याज का खर्च इतना ज्यादा हो गया, हर साल 1.5 से 2.25 लाख कोटी रुपए का हम ब्याज भरते हैं। ऊपर से राष्ट्रपति से लेकर और नीचे चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक को पगार का जो खर्चा है, आप सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति का 1 साल का खर्चा 25 कोटी रुपए, जब ये राष्ट्रपति बैचलर है, ब्रह्मचारी है, अकेला है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो 25 कोटी रुपए साल